तो एक बार फिर से आपको बता दें, बारामती में ये प्लेन हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है और डीजीसीए की तरफ से 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। और साथ ही जो पुणे ग्रामीण पुलिस है का कहना है कि अजीत पवार को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पूरा पवार परिवार इस वक्त मौके के लिए रवाना हो रहा है। चूंकि ग्रामीण अंचल में चुनाव होने थे, ऐसे में अलग अलग जो पवार परिवार के लोग हैं वो प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और अजीत पवार भी सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे थे, जिस कारण उनके प्लेन में और ज्योत्सना जो पुणे की ग्रामीण पुलिस है उसकी तरफ से उनके जो सोर्सेज हैं उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो ये है कि इस हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। डीजीसीए ने अब तक कुल 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है और डिप्टी सीएम अजित पवार गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पूरी पवार फैमिली इस वक्त बारामती के लिए निकल चुकी है और सभी ये जानना चाहते हैं कि अजित पवार इस वक्त किस हालत में है। और ऐसे में जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अजित पवार को गंभीर चोटें इस हादसे में आई हैं। एक प्लेन जो प्राइवेट प्लेन था उसमें कुल 6 लोग सवार थे और ये प्लेन लैंड करने वाला था, लैंड होने के बहुत करीब था बारामती में एयर स्ट्रिप पर, उससे पहले ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ। सचिन चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, बहुत मुश्किल वक्त परिवार के लिए भी है, लेकिन क्या किसी परिवार वाले से, परिजन से आपकी बात हो पाई है? जी बिल्कुल, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि उनके जो साथ रहने वाले स्टाफ है उनसे कि शरद पवार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में थे, क्योंकि पार्लियामेंट का सत्र जो है वो शुरू होने वाला था। इसलिए उनको भी, जब ये सुनेत्रा पवार जो उनकी जो पत्नी है वो भी राज्यसभा के सांसद है उनकी पार्टी की तरफ से, तो ये तमाम जो लोग हैं अब दिल्ली से मुंबई और बारामती के लिए जो रवाना हो चुके हैं। और उनके जो बेटे हैं वो भी बारामती की तरफ ही थे, तो वो भी जो है अस्पताल की तरफ रवाना हो रहे हैं, जानकारी ले रहे पूरी घटना की। लेकिन आधिकारिक रूप से उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से परिवार की तरफ से, अस्पताल की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अजित पवार के बारे में, उनके अपडेट के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो लोग हैं वहाँ के, जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि जिस तरह से भयावह हादसा था, बहुत दर्दनाक हादसा था, तो उसमें इस तरह के बड़े हादसे में उसकी, क्योंकि प्लेन क्रैश होने के बाद प्लेन में जो है उसमें आग लग गई, तो इस वजह के कारण जो है वहाँ किसी का बच पाना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। हालांकि दुआओं का दौर जारी है कि अजित पवार गंभीर रूप से अगर सचिन रोक रहे हैं। पीटीआई के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर, प्लेन क्रैश में अजित पवार का भी निधन हुआ है। शुरुआत में खबर आ रही थी गंभीर रूप से जख्मी हुए, लेकिन अब ये कंफर्म हो रहा है पीटीआई के हवाले से कि डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। पवार फैमिली महाराष्ट्र की बड़ी पॉलिटिकल फैमिली में से एक रही है। मौजूदा वक्त में अजित पवार सरकार में शामिल थे और डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और वो बारामती पहुंच रहे थे अपने एक प्राइवेट प्लेन के जरिए, और उस प्लेन लैंड करने से पहले हादसे का शिकार हो गया। पीटीआई के हवाले से खबर यह है कि इस हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार का भी निधन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बारामती में जो प्लेन क्रैश हुआ, जिस प्लेन में डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे और उनके अन्य साथी भी सवार थे, इस दुखद प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया है। पीटीआई के हवाले से ये खबर है। पवार परिवार इस वक्त बारामती के लिए रवाना हो गया है। शरद पवार, उनकी बेटी और अजीत पवार की पत्नी, वो सभी दिल्ली में ही मौजूद थे, क्योंकि सत्र शुरू होने वाला था संसद का। ऐसे में सब अब बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। डीजीसीए के हवाले से ये खबर की जानकारी दी गई कि सभी 6 के 6 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी मौत हो गई है। और पीटीआई के हवाले से इस बात की पुष्टि की गई कि अजीत दादा पवार जो इस प्लेन में सवार थे, बारामती में जिन्हें चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, सभा को संबोधित करना था, उनका भी इस हादसे में निधन हो गया है। जिला परिषद के चुनावों से पहले बारामती के दौरे पर अजीत पवार थे। उनके साथ उनके सहयोगियों की एक टीम थी। प्लेन चलाने वाले जाहिर सी बात है पायलट होंगे, क्रू मेंबर्स होंगे। और जैसे ही ये विमान लैंड कर रहा था उस वक्त कुछ तकनीकी खामी के कारण ये क्रैश लैंड हो गया और जिस एयर स्ट्रिप पर इस विमान को लैंड होना था उस एयर स्ट्रिप में ये लैंड नहीं हो पाया, बल्कि दूसरी जगह उसी के नज़दीक कुछ खेत का वो एरिया है जहां पर इसकी क्रैश लैंडिंग हुई। और जाहिर सी बात है जब विमान उड़ता है तो उसमें तेल होता है, तो उसके बाद जब टक्कर लगी होगी तो संभवतः आग लगी होगी और वो आग उस प्लेन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले चुकी थी, उसमें सवार लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी। प्लेन क्रैश में डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हो गई है, उनका निधन हो गया है। बारामती में हुए प्लेन क्रैश में
अजित पवार का निधन, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बहुत ही दुखद खबर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। महाराष्ट्र की एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली, शरद पवार की फैमिली से आते हैं। शरद पवार के भतीजे अजित पवार का इस हादसे में निधन हो गया है। कुल 6 लोग इस प्लेन में, इस छोटे प्लेन में सवार थे और सभी 6 लोगों की मौत की कंफर्मेशन डीजीसीए ने कर दी है और अजित पवार भी इस क्रैश में उनकी मौत हुई है, उनका निधन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। इसका कॉन्फर्मेशन पीटीआई की तरफ से दिया गया। अब ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं उस क्रैश साइट की जहां पर विमान क्रैश हुआ और उसके बाद विमान में आग लग गई और सब कुछ वहां राख के ढेर में तब्दील हो गया। जो पवार परिवार है वो मौके के लिए रवाना हो गया है। अजीत पवार के चाचा, उनकी बहन, उनकी पत्नी, उनके पुत्र सभी बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी सचिन बता रहे थे कि जो बारामती का इलाका है, पुणे का इलाका है, वो पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। समर्थकों को जब इस बात की जानकारी लगी होगी तो वो भी क्रैश साइट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। हालांकि इस वक्त पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया होगा और वहां पर पुलिस का घेरा होगा, लेकिन अब क्योंकि इस पूरे क्रैश की जांच की जाएगी तो वो जो ब्लैक बॉक्स है उसको रिकवर करने की कोशिश के लिए पुलिस वहां पर मौजूद होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्लेन क्रैश में डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत की खबर है। बारामती में हुए इस प्लेन हादसे में बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार की मौत हो गई है। पीटीआई के हवाले से खबर आई है, आज सुबह सुबह मुंबई से उनका ये विमान रवाना हुआ था और पुणे के पास बारामती जो उनका गृह क्षेत्र है वहां पर उनको पहुंचना था। 4 सभाएं करनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि लैंडिंग के बाद कोई दिक्कत आई जिसकी वजह से इस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और जो तस्वीरें आई हैं वो बताती हैं कि जो प्लेन है वो जो क्रैश हुआ है वो बेली पर किया होगा और यही वजह है कि प्लेन ने अपना संतुलन खो दिया, जिसके बाद ये आग के गोले में तब्दील हो गया। और जिस तरह से इस विमान के अभी हालात हैं, आप देख रहे हैं कि ये कोई मामूली इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हुई है, ये बहुत ही कह सकते हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग है जिसमें बहुत जोरदार टक्कर हुई होगी जमीन के साथ विमान की, जिसकी वजह से विमान के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका जो एक विंग है, यानी कि एक विंग यहां पर नजर आ रही है, पंख नजर आ रहा है, इसके अलावा पीछे टेल नजर आ रहा है, इसके अलावा जो पूरा का पूरा जो फ्यूजलाज है जिसके अंदर बैठने की जगह होती है, कॉकपिट होता है, वो पूरी तरह से जल चुका है, जो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जिस वक्त ये हादसा हुआ था तो कितना स्पीड प्लेन का रहा होगा, क्या स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाए थे पायलट जिसके वजह से ये क्रैश लैंडिंग हुई, या फिर कोई दूसरी वजह थी। क्योंकि जब भी क्रैश लैंडिंग होती है, अगर आप जब लैंड करने जाते हैं तो धीरे धीरे स्पीड कम हो जाती है और जब स्पीड कम होती है तो पूरी तरह से कभी भी फ्यूजलाज जलता नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई है वो ये बताती हैं कि किस तरह से ये विमान लैंड हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा तबाही किसी प्लेन के फ्यूजलाज में नहीं हो पाती है। देखिए आपको यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, जिस हिस्से में बैठने की जगह होती है, जिस जगह पे कॉकपिट होता है, वो पूरी तरह से जल चुका है। तो ये अपने आप में एक जांच का विषय रहेगा। जब इस पे जो तमाम विशेषज्ञ होंगे, जब इसको लेकर शोध करेंगे, तब वो बता पाएंगे कि आखिरकार क्या वजह रही कि ये विमान इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। लेकिन सबसे बड़ी दुखद खबर तो यही आ रही है कि महाराष्ट्र के काफी पॉपुलर, काफी जाने माने और लोगों के बीच बहुत ही अपनी बड़ी मजबूत पकड़ रखने वाले नेता, जिन्हें युवा नेता के तौर पर देखा जाता रहा है, अजीत पवार, अजीत दादा पवार नहीं रहे हैं। पीटीआई की ओर से जो खबर आई है उसके मुताबिक इस विमान में 6 लोग सवार थे और 6 लोगों के सवार होने के साथ अजीत दादा के साथ ही बाकी लोगों की भी मृत्यु हुई है। डीजीसीए ने कहा है कि जो 6 के 6 लोग इसमें सवार थे उनकी मौत हो गई है। अब इसमें से हम मान के चल सकते हैं कि इसमें पायलट भी रहे होंगे और साथ ही साथ अजीत दादा के साथ जो बाकी लोग उनका स्टाफ रहा होगा। तो लगभग इस तरह के विमान में 1 से 2 पायलट होते हैं, इसके अलावा 1 क्रू मेंबर रहता है जो इसमें मौजूद रहता है। तो 3 अगर क्रू मेंबर पकड़ते हैं तो अजीत दादा को मिलाकर उनके साथ और 2 सहयोगी होने चाहिए।